दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। नेपाल कैबिनेट द्वारा अपनी स्वीकृति दिए जाने के 2 दिन बाद नेपाल के भूमि प्रबंधन विभाग ने बुधवार को नया राजनीतिक मानचित्र नेपाल का जारी किया, जिसमें कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क्षेत्रों को अपनी सीमाओं के भीतर नेपाल ने दिखाया है, जिस पर कि भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन कहा है, यानी कि अनुचित मानचित्र कला का दावा, और जिसको कि भारत ने कहा है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत इन क्षेत्रों को अपना क्षेत्र ही मानता है और अपने क्षेत्र का हिस्सा ही मानता है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए नक्शे से नेपाल का कुल क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। नेपाल के अनुसार काला पानी के पास गुंजी, नवी और कुटी सहित क्षेत्र जिन्हें पहले के मानचित्रों में छोड़ दिया गया था, उसे अब इस नए मानचित्र में शामिल किया गया है, जिस पर कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जोरदार शब्दों में कहा है कि नेपाल सरकार ने आज नेपाल का एक संशोधित आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारतीय क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह एक तरफा कृत्य ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने के लिए नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों के ऐसे कृत्रिम विस्तार को भारत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये द्विपक्षीय समझ के विपरीत भी है। श्रीवास्तव ने इसके आगे ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि नेपाली नेतृत्व बाकी के सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए राजनयिक बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल भी बनाए रखेगा। गौरतलब है कि नेपाल के साथ सीमा पर मौजूद घर्षण और जो विवाद है वो अभी का नहीं है और पिछले 6 महीने पहले ज़्यादा तेजी से शुरू हुआ था। बता दें कि वो तब हुआ था जब भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजित केंद्र शासित प्रदेशों को नवंबर 2019 में अपने एक नए राजनीतिक मानचित्र में दिखाया था, जिस पर कि काठमांडू ने उस समय विरोध किया था। और नेपाल का यह विरोध फिर से तब भड़क उठा जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख तक के लिए एक लिंक सड़क रोड का उद्घाटन किया, जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के सफर को काफी हद तक छोटा कर देता है, और जिसके बाद से भारत के तीर्थयात्री डायरेक्ट उत्तराखंड के इस नए रोड के तहत नेपाल को छोड़ते हुए, यानी कि नेपाल बिना जाए हुए भारत से डायरेक्ट चाइना जाकर मानसरोवर के दर्शन करके वापस पुनः भारत सेम डे में आ भी सकते हैं। और इसी इग्नोरेंस के कारण काठमांडू यानी कि नेपाल से उग्र प्रतिक्रिया भी आई, और जिसके बाद नेपाल ने अपनी एक नई सीमा को लिपुलेख बिंदु पर स्थापित करते हुए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी वहां पर तैनात कर दिया है। नेपाल द्वारा भारत के बनाए इस सड़क के बाद विवाद एवं विरोध पर भारतीय सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने आरोप भी लगाया था कि नेपाल के इस विरोध के पीछे बेशक किसी अन्य देश का हाथ है, और उनका ये इशारा सीधा चीन की तरफ था। और जिसके बाद नेपाल के स्वर में और भी आक्रामकता आ गई, जिस पर कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये भी कह दिया कि नेपाल में भारत की तरफ से आने वाला कोरोना वायरस चीन और इटली से भी ज्यादा घातक और खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर चाइना इस विवाद पर काफी हद तक चुप रहा था, लेकिन मंगलवार को उसके विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रतिक्रिया जारी की, जिसमें कि कहा गया कि काला पानी का मुद्दा नेपाल और भारत के बीच है। हमें उम्मीद है कि दोनों देश अपने मतभेदों को मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से ठीक से सुलझा लेंगे और किसी भी एकपक्षीय कार्रवाई करने से बचेंगे, जो कि स्थिति को और जटिल कर सकता है। गौरतलब है कि चीन का स्टेटमेंट मंगलवार को आया और उसने एक तरफा कार्रवाई की बात की, जो कि भारत द्वारा जो रोड बनाया गया है उसकी ही आलोचना करता है। यानी कि यह साफ हो जाता है कि चीन यानी कि चाइना इस विवाद पर खुलकर नेपाल का समर्थन कर रहा है। और वैसे भी आपको बता दें कि जो वर्तमान में नेपाल में सरकार है वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की है, और जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अभी पिछले ही सप्ताह 2 साल जिसने पूरे किए हैं
वो नेपाल की दो प्रमुख लेफ्टिस्ट पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों का संगम है और जिसका उद्गम स्थल चाइना है। यानी कि आपको बता दें कि इन दोनों पार्टियों का जो विलय हुआ था चाइना के ही रजामंदी से हुआ था। और इसी महीने की शुरुआत में जब नेपाल की सरकार की कुर्सी हिल रही थी तब नेपाल ने ही अपने राजदूतों के मदद से नेपाल में सरकार को स्थायित्व प्रदान करवाया था। यानी कि इस समय नेपाल की सरकार एवं राजनीतिक दशाओं में चाइना का मूलभूत अस्तित्व आ चुका है और चाइना के ही प्रभाव से अब नेपाल सरकार के जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आई हों या फिर आपके उपयोग में लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही इस चैनल के वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और साथ ही अपने सूचनाओं को जो अभी आपने पाया है वो अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करने लायक लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।